4 दिवसीय शीतकालीन सत्र का हुआ आगाज। जातीय जनगणना व स्वास्थ्य के मुद्दे पर भाजपा को घेरेगी सपा। कानून व्यवस्था, किसानों की समस्याओं व महंगाई पर रहेगा विपक्ष का फोकस। सपा ने पहले ही दिन काले झंडे दिखाकर किया विरोध प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का 4 दिवसीय शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। पहले सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित सभी सदस्यों ने भाजपा के दिवंगत नेता आशुतोष टंडन को श्रद्धांजलि दी। आशुतोष टंडन के निधन से प्रदेश ने एक समर्पित नेता एवं कुशल राजनीतिज्ञ खो दिया है। उनके निधन से प्रदेश एवं पार्टी की अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि हम सब की ओर से दुखी परिजनों के प्रति हमारी संवेदना को पहुंचाने की कृपा करें। महोदय, इसके साथ ही इस सदन के पूर्व माननीय सदस्यों को, जिनकी संख्या 9 है, उन सभी के प्रति भी मैं। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उनके निधन से हम सभी दुखी हैं। हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। समाजवादी पार्टी आज से शुरू हुए विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में कई प्रमुख मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेरेगी। सपा सदन में जातीय जनगणना, स्वास्थ्य व किसानों के मुद्दे पर सबसे ज्यादा मुखर दिखेगी। मंगलवार को सपा विधानमंडल दल की बैठक में भाजपा को घेरने की रणनीति पर अंतिम मुहर लगाई गई थी। मंगलवार को सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस वार्ता कर बताया कि आज से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। मैं सभी विपक्षी दलों से अपील करता हूं कि सदन की गरिमा बनाए रखें। सरकार जनता के हित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। सरकार विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। ये सभी चीजों को लेकर के बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर इस समय ये कार्रवाई चल रही है और मेरी अपील होगी सभी माननीय सदस्यों से, खासतौर पर विपक्षी दलों के सदस्यों से, कि जिस गरिमापूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश विधानमंडल देश के अंदर वर्तमान में चर्चा में है, उस गरिमा को बनाए रखने की जिम्मेदारी केवल सत्ता पक्ष की नहीं, विपक्ष की भी है। हम उस गरिमा को बनाए रखने में अपना योगदान दें और कोई भी मुद्दे हैं जनहित से जुड़े हुए, डेवलपमेंट से जुड़े हुए, लोक कल्याण से जुड़े हुए, उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए, उन सभी मुद्दों पर सरकार परिचर्चा को तैयार है। विपक्ष के द्वारा उठाए जाने वाले हर प्रश्न का जवाब देने को सरकार तैयार है। पूरी तैयारी के साथ वहां पर सभी लोग मौजूद रहेंगे। मैं इस अवसर पर विश्वास करूंगा कि हमारे विपक्षी दलों के। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। बोलते हैं सभी अखिलेश यादव जी जो लिख करके देते हैं वो बोलना सम्मेलन करने जा रही है अगले महीने। कांग्रेस नेताओं का एक सम्मेलन करेगी। देखिए, तुष्टीकरण भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, परिवारवाद भारत छोड़ो, ये माननीय प्रधानमंत्री ने यह नारा दिया है। इससे तुष्टीकरण के कारण से जो राजनीति करते थे उनका अधिकारमय हो गया है। तो प्रदेश की सत्ता से बाहर हो गए। उत्तर प्रदेश के 2 सदन में से एक सदन में कांग्रेस है ही नहीं, दूसरे सदन में 2 सदस्य बचे हैं और लोकसभा में उत्तर प्रदेश से एक ही सदस्य है। 2024 में वह एक बचेंगे कि नहीं बचेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सत्र के पहले दिन मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि शीतकालीन सत्र की अवधि सिर्फ 4 दिनों के लिए रखी गई है। इसका कारण है कि सरकार विपक्ष के सवालों से बचना चाहती है, विपक्ष का सामना नहीं करना चाहती है, इसलिए सत्र की अवधि इतनी कम रखी गई है। ये सेशन चला रही है, इसका मतलब सरकार विपक्ष के सवालों से बचना चाहती है। विपक्ष के सभी सवालों का जवाब सरकार दे, इसी से लोकतंत्र मजबूत होगा। इसी से जनता की जो तमाम समस्याएं हैं उनके बारे में जनता को आखिरकार सरकार क्या कर रही है सुनने को मिलेगी। ये जनता के सवालों से सरकार भागना चाहती है, इसीलिए इस सत्र का समय बहुत कम रखा गया है। जिस सरकार ने पहले भी खर्च पैसा न किया हो, जो सुविधाएं देनी चाहिए सरकार को, चिकित्सा पूरी तरीके से बर्बाद है। जिला अस्पतालों में इलाज नहीं है,
बड़े दावे देते थे मेडिकल कॉलेजेस में, वहाँ इलाज नहीं मिल पा रहा है, पढ़ाई बर्बाद हो गई है, प्राइमरी स्कूल में कोई एडमिशन लेने नहीं आ रहा है, इंटर कॉलेजेस की दुर्दशा है, वहाँ कौन सी पढ़ाई कराने जा रही है सरकार। जो ग्रेजुएट बच्चे हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं है। जिन बच्चों को आरक्षण के नियमों के तहत नौकरी मिल जानी चाहिए थी, 69,000 वाले बच्चे लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आखिरकार सरकार क्या कर रही है? सरकार के हर स्तर पर वो छात्र नौजवान अपनी मांगों को लेकर के मिले हैं। आज भी समस्या का समाधान नहीं है। जानवर वैसे ही सड़कों पे घूम रहे हैं, बिजली उतनी ही महंगी है। अगर जो दावा करते थे इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं दिख रहा है। सड़कों पर 1 महीने में गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, फिर इतने महीने बाद गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। आज तक इतनी बार समय बढ़ाने के बाद भी सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुई हैं। सड़कों पर वैसे ही गड्ढे हैं। और जो ग्रामीण अंचल में हमारे किसानों को जो लाभ मिल जाना चाहिए, गन्ने की रेट नहीं बढ़ाई इन्होंने, धान नहीं खरीदा, अभी तक कोई इंतज़ाम नहीं किया, और जानवर से आज भी लोगों की, किसानों की जान जा रही है। तो इस सरकार के सामने कोई रास्ता नहीं है। सरकार इसीलिए इतना छोटा सत्र बुलाई है। बता दें कि सत्र में सत्ता पक्ष ने विपक्ष को हर मुद्दे पर जवाब देने की रणनीति बनाई है, तो विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र नई नियमावली के साथ शुरू हो रहा है। सपा विधायकों ने इसका विरोध किया है और सदन में काले कपड़े पहनकर पहुंचे। इसके साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। गौरतलब है कि यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज सुबह 11 बजे शुरू हुआ। वर्ष 2023 में यह विधानमंडल का तीसरा और 18वीं विधानसभा का 6वां सत्र है। इस सत्र में राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेगी। विभिन्न अध्यादेशों के प्रति स्थानीय विधेयकों समेत कुछ अन्य विधेयकों को पारित कराएगी। ब्यूरो रिपोर्ट।